Hello everyone, welcome back to my channel NCERT Solution. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी वसंत पाठ 2 दादी माँ। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। और दादी माँ चैप्टर आपने रीड किया ही होगा, जिसमें जो दादी माँ होती है वो जो लेखक हैं उन्हीं की लेखक अपनी ही दादी के बारे में इसमें बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो कैसी थी। ठीक है, तो देखते हैं इसके शब्दार्थ। प्रतिकूल, जो अनुकूल ना हो। क्वार का महीना, अश्विन का महीना या मार्च। सिवान, बहाव, हाउर, बन, प्याज, मोथा, तीनों एक ही चीज है, जिसका जो एक ही चीज इट मीन्स घास से रिलेटेड, जो कि खेतों में उगती खुद से उगती हैं। ठीक। हुड़क, अधिक ठंड होना। साबू, साबूदाना। स्नेह, प्रेम। सध्या, अभी अभी। आंचल, साड़ी का पल्लू। अदृश्य, जो दिखाई न दे, जो दिखे नहीं। हांडी, घड़ा। सरसाम, कंपकंपी, जैसे ठंड से कंपकंपाना। विसूचिका, हैजा या चेचक, ये बीमारी होती है। निस्तार, विदाई। उऋण, ऋण मुक्त होना। ठीक, जैसे कोई कर्जा लिया हुआ होता है तो वो चुका देना। दालाब, आंगन, परिसर। आपत्ति, विरोध, परेशानी। अभय दान, जीवन दान। व्यय, खर्च। तो ये थे इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, मैंने एडिशनल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं वो करवा रही हूँ। ठीक, तो देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इस जो पाठ है दादी माँ, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, लेखक की दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? नंबर 1, स्नेह और ममता भरा। नंबर 2, क्रोधपूर्ण। नंबर 3, झगड़ालू। नंबर 4, चिड़चिड़ा। तो स्नेह और ममता भरा। नेक्स्ट, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? नंबर 1, पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण। 2, अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण। 3, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। नेक्स्ट, पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, लेखक की कमजोरी क्या थी? सॉरी, ये घर होगा। ठीक है, घर न जाने की, घर में लड़ाई झगड़े करने की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, घर की याद उन्हें सताती थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते हैं? आषाढ़, माघ, क्वार, भादो। तो क्वार के महीने में, जो कि हमने अभी पढ़ा, मार्च का महीना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क, लेखक की कमजोरी क्या थी? अब हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे लेखक की कमजोरी क्या थी। लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन प्राय व्यथित हो जाता है, यानी वह घबरा जाता है। मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं? लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसे कमजोर और घबराने वाला कहकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार उनका दो मुहा व्यवहार दिखाई देता है। आपके साथ भी होंगे ऐसे कई फ्रेंड जो दो मुंह दिखाते हैं। कुछ कुछ तो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट,
क्वार के दिनों में सिवान नाले के पानी में क्या क्या बहकर आता था। तो क्वार के दिनों में सिवान नाले में साई और मोथा की अधगली घासें, घेरूर और बनप्याज की जड़ें व नाना प्रकार की घासों के बीज बहकर आते थे। बीज बहकर आते थे। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। लेखक बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी किया करती थी। दादी ने कंगन सदा सहेजकर क्यों रखा। दादी ने कंगन सदा सहेजकर इसलिए रखा क्योंकि वो क्या थी, उनके वंश की निशानी थी। वंश की निशानी मतलब ये ऐसा होता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो नई बहू के घर आने पर उन्हें दे दिया जाता है। फिर जो नई बहू होती है वो अपनी जो आने वाली बहू होती है उनको दे देती हैं और ये दर पीढ़ी दर चलता जाता है, इसीलिए इसे वंश की निशानी कहा जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे। लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर तथा परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए ललायित होने लगते थे। ललायित मतलब परेशान होना या उत्साहित होना। वो अपने घर जाने के लिए बेचैन हो जाते थे। एक ज्ञानी एवं संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती है। ठीक, ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण हैं, इसलिए लेखक के मित्र सदैव उनका मजाक उड़ाते थे। अब यहाँ पे एक बात है कि जो ऐसी कमजोरी होती हैं वो विकास में बाधक होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी काम को करने के लिए अगर हम डर जाएंगे तो हम वह काम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डर लगता है या हमें कोई भी स्टेप लेने में डर लगता है तो हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, इसलिए हम कभी भी सक्सेस अच्छे से नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था। दादी माँ को गाँव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छूकर, यहाँ पे छूकर आएगा, ठीक है, छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वह लौंग, गुड़, मिश्री, जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विसूचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। जैसे कोई महामारी फैल जाती थी या कोई ऐसी बीमारी आ जाती थी तो वो सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी और क्यों। क्योंकि दादी ने उनका सारा ऋण माफ कर दिया था, साथ ही बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए भी दिए और कहा कि उनकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है, इसलिए चाची ने दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट, मूल्यक प्रश्न। अब इसका मतलब होता है जो हमें प्रेरणा देते हैं या जो कोई हमें कुछ सीख सिखाते हैं। तो दादी माँ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें इससे क्या सीख मिलती है वो देखेंगे। दादी माँ कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बड़ों की सीख महत्वपूर्ण होती है। मतलब जो बड़े लोग कहते हैं, जो उनका कहना होता है वो अनुभवी होता है, तो इसलिए हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके मुश्किल समय में और बुढ़ापे में बहुत मान सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें मान सम्मान बहुत अधिक देना चाहिए, साथ ही बुढ़ापे में उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो जो अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, दादी हैं, दादा, नानी, नाना या कोई भी, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर
के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही आपको मिल जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, उसकी वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो आप जाके ज़रूर चेक करें। और क्लास 1 to 8 तक की सभी तरीके के सॉल्यूशन अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।